नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आज मैं आई हूँ एक नए शब्द के साथ। वो शब्द है चांद। आज हम देखेंगे चांद शब्द से कौन कौन सी रचनाएं किन किन लोगों ने की है, विधा क्या है और किस किस सन में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं कह देना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो जो है क्लास समझ में आएंगी और चीज़ें भी आपको याद होती चलेंगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहली रचना के साथ। तो पहली रचना हमारे सामने है जो कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई रचना है और वो एक काव्य विधा है। उन्होंने एक काव्य की रचना की थी, उसका नाम है कला और बूढ़ा चांद। ये रचना किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है कला और बूढ़ा चांद। आगे बात करें, अगली जो रचना है वो है नीला चांद। ये एक उपन्यास विधा है जो कि 1988 ईस्वी में लिखी गई रचना है और लिखा किसने है? शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। एक बात आपको बता दें कि नीला चांद नाम से जो उपन्यास की रचना की गई है 1988 ईस्वी में, इसी रचना पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1990 ईस्वी में, और 1991 ईस्वी में इन्होंने शारदा नामक पुरस्कार मिला था, और 1992 में इसी रचना पर इन्हें जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा इन्हें 1992 में कौन सा पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न आपके लिए है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नीला चांद नाम से उपन्यास जो लिखी गई है शिव प्रसाद सिंह की रचना है, उन्हें 1992 में कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था? 2 पुरस्कार मैंने बताए हैं, 1 पुरस्कार आप बताइएगा। तो नीला चांद नाम से 1990 में साहित्य अकादमी मिला था, 91 में शारदा पुरस्कार मिला था और 92 में कौन सा पुरस्कार मिला था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है मेरे सामने, वो है मुझे चांद चाहिए। ये एक उपन्यास विधा है जो कि 1993 ईस्वी में लिखी गई रचना है और ये लिखा है सुरेंद्र वर्मा ने। सुरेंद्र वर्मा ने एक रचना लिखी है मुझे चांद चाहिए, जो कि विधा क्या है? उपन्यास है। लिखा कब है? 1993 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, अगली रचना है हमारे सामने, वो है अनुभव के आकाश में चांद। ये एक काव्य विधा है जो कि लीलाधर जगुड़ी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगली रचना है चांद, जो कि एक समाचार पत्रिका है और ये समाचार पत्रिका जो है 1920 में लागू हुई थी और ये इसके संपादक कौन थे? तो वो थी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है चांद पत्रिका के संपादक थी और ये जो पत्रिका शुरू हुई थी 1920 में आई थी। और ध्यान रखिएगा ये एक साप्ताहिक पत्रिका है। ये भी प्रश्न पूछता है कि जो समाचार पत्रिका है चांद नाम की, वो कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी, मासिक थी, दैनिक थी, कैसी पत्रिका थी? तो वो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है वो, अगली रचना हमारे सामने है चांद और टूटे हुए लोग। ये एक कहानी विधा है जो कि 1955 में लिखी गई है, कहानी है और लिखा किसने है? धर्मवीर भारती ने लिखा है। धर्मवीर भारती की एक रचना है चांद और टूटे हुए लोग, जो कि विधा क्या है? कहानी है। 1955 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की है। आगे बढ़ते हैं, तो अगले लेखक हैं हमारे सामने राजेश जोशी जी। राजेश जोशी ने चांद नाम से एक रचना की थी और उसका नाम है चांद की वर्तनी। चांद की वर्तनी जो कि एक काव्य विधा है और लेखक कौन है? राजेश जोशी जी हैं। तो याद रख सकते हैं चांद की वर्तनी नामक काव्य की रचना किसने की थी? राजेश जोशी ने की थी। अगली रचना है थाली भर चांद। थाली भर चांद ये कहानी है 1988 ईस्वी की और ये रचना किसने लिखी है? तो सूर्यबाला ने लिखी है। सूर्यबाला ने थाली भर चांद नाम से एक कहानी की रचना की है जो कि 1988 ईस्वी की रचना है। और लास्ट एक रचना हम देखते हैं, तो वो है चांद सूरज के वीरन। ये एक आत्मकथा है, 1952 ईस्वी में लिखी गई है और ये आत्मकथा जो है वो लिखा किसने है? तो देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है चांद सूरज के वीरन।
1992 ईस्वी में लिखी गई रचना है। तो यहाँ पर हमने चांद शब्द से कुछ रचनाएं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका हमने अध्ययन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, एक और शब्द को आज देख लेते हैं। तो आज हम देखते हैं दूसरा शब्द है हमारे सामने रानी। तो आज हम देखेंगे रानी शब्द से कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं। तो शुरुआत करते हैं 20 रानियों के बाइस्कोप से। ये एक उपन्यास विधा है 20 रानियों के बाइस्कोप, जो कि 1972 ईस्वी में लिखी गई रचना है। और लिखा किसने है? राजकमल चौधरी के द्वारा ये रचना लिखी गई है 20 रानियों के बाइस्कोप। विधा क्या है? उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है हाड़ा रानी। ये एक एकांकी है जो कि चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखी गई रचना है। और अगली रचना है रूठी रानी। रूठी रानी नाम से भी एक एकांकी की रचना की गई है, जो कि ये भी रचना चतुरसेन शास्त्री की है। तो हम कह सकते हैं कि हाड़ा रानी और रूठी रानी ये दोनों जो रचनाएं हैं वो एकांकी विधा है, और ये दोनों जो है चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखी गई रचना है। अगली रचना है माया रानी। माया रानी नाम से उपन्यास की रचना की गई है। ये रचना 1908 ईस्वी में लिखी गई रचना है। और इसको लिखा किसने है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जयराम दास गुप्त। जयराम दास गुप्त ने एक उपन्यास की रचना की थी 1908 ईस्वी में, उसका नाम था माया रानी। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है पर्दे की रानी। पर्दे की रानी नाम से उपन्यास की रचना की गई है, जो कि 1942 ईस्वी की रचना है। और ये रचना जो है वो है इलाचंद जोशी की। तो पर्दे की रानी को इलाज की जरूरत है, ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पर्दे की रानी है उन्हें इलाज की जरूरत है। इलाज से इलाचंद जोशी की रचना है। विधा क्या है? उपन्यास विधा है। किस सन में लिखी गई? तो 1942 में लिखी गई। आगे बात करते हैं रानी शब्द में। तो हम देखते हैं कि हमारे सामने एक रचना है रामगढ़ की रानी। रामगढ़ की रानी जो है ये विधा क्या है? तो सबसे पहले जानिएगा, ये एक उपन्यास विधा है। 1961 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। और इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखा था वृंदावन लाल वर्मा ने, रामगढ़ की रानी। अगली जो रानी नाम से रचना है वो है दासी रानी। दासी रानी नाम से जो रचना की गई वो एक काव्य विधा है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ने दासी रानी नाम से एक काव्य की रचना की है। अगले जो लेखक हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, वो है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल ने एक रचना की थी रात रानी। रात रानी नाम का एक फूल भी आता है। और लक्ष्मी नारायण लाल ने रात रानी नाम से एक नाटक की रचना की है, जो कि 1962 ईस्वी में वो नाटक लिखा था उन्होंने, रात रानी। आगे बढ़ते हैं, तो एक रचना है हमारे सामने रानी छद्म लीला। ये एक काव्य संग्रह है। और ये रचना जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है लेखक है। इसलिए इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो खुद ब खुद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो रानी छद्म लीला नाम से जो काव्य की रचना की गई है ये भारतेंदु की रचना है। अगली और लास्ट रचना है वो है रानी और कानी। रानी और कानी नाम से एक काव्य लिखा गया है, जो कि इसके लेखक कौन है? तो वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इन्होंने एक रचना लिखी थी रानी और कानी, जो कि क्या है? काव्य विधा है। तो यहाँ पर हमने देखा रानी शब्द से मिलती जुलती कितनी सारी रचनाएं थीं, जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करती हैं। तो इन सारी रचनाओं को हमने एक साथ पढ़ लिया है, तो जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा आप सभी का। तो आज हमने देखा कि रानी शब्द से कौन कौन सी रचनाएं हैं, और चांद शब्द से हमने भी बहुत सी रचनाओं को पढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी की क्लास जो है कल होती है। तो कल हम मिलते हैं एक नए शब्द के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।